हेलो दोस्तों, मैं अनूप त्रिपाठी। भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के इतिहास में की श्रृंखला चल रही थी। इसका पहला भाग हम दे चुके हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का जो पहला अंक था वो आपको मिल चुका है। बहुत लोगों ने सराहा और देखा, उपयोगी भी सिद्ध हो रहा है। इसी कड़ी में आज जो शेष है, जो राज्य विशेष से कुछ फैक्ट हैं, तथ्य हैं, उनको देखेंगे। वक्त ज़ाया ना करते हुए आइए हम फैक्ट की ओर चलते हैं और धीरे से इसको भी कंप्लीट करते हैं, जिससे कि यह उपयोगी सिद्ध हो। सबसे पहले सिख राज्य की बात करते हैं और फैक्ट यहाँ से देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रणजीत सिंह किस सिख राज्य में रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो सुकर चकिया। दिल्ली, काबुल, मकराना एवं श्रीनगर में से रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित राज्य था कौन? श्रीनगर था। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी? लाहौर थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से प्राप्त किया था। किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आँख की रोशनी ले ली। तो किसने कहा था? महाराजा रणजीत सिंह ने ये बात कही थी। और अगला फैक्ट देखिए, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये थे खड़ग सिंह। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में सही कथन है क्या? 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। दारा सिकोह ने किस गुरु को मुगल शहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया था? तो हर्राय को। जफरनामा किसकी कृति है? गुरु गोबिंद सिंह की। गुरु गोबिंद सिंह को किसने छुरा मारा था? तो अजीम खान ने मारा था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू बनाने का श्रेय दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्टों की श्रृंखला चल रही है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। उम्मीद है अभी और पूछे जाते रहेंगे। तो इसी में कि किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो गुरु गोबिंद सिंह को। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतनगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास ने। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ को किसने संकलित किया था? 1604 में गुरु अर्जुन देव ने। गुरु गोबिंद सिंह की महानता निहित है, उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। समर्थ रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो किससे? औरंगजेब से। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? गुरु रामदास को। हेमकुंड किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा स्थित है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने की थी। किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो किसको? गुरु अर्जुन देव। जहांगीर के द्वारा गुरु तेग बहादुर, औरंगजेब। नांदेड़ गुरुद्वारा क्यों प्रसिद्ध है? 10वें और अंतिम गुरु गोबिंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी।
उनके समाधि स्थल पर उक्त गुरुद्वारा स्थित है। गुरु नानक गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को। अधोलिखित सुमेलित हैं कौन कौन से? गुरु रामदास मनजी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, कर्पूर सिंह जो ये कर्पूर सिंह है ये दल खालसा। ओके, आगे चलिए। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोबिंद सिंह का हुआ था। किसका हुआ था? गुरु गोबिंद सिंह का हुआ था पटना में। पटना में सिख गुरु का जन्म हुआ था गुरु गोबिंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण दास। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था। हरमिंदर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? गुरु अर्जुन देव। तरन तारन और करतारपुर नगरों की स्थापना किस गुरु ने की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। आगे फैक्ट देखते हैं। ये सिख गुरु एवं उपलब्धियां हैं एक दृष्टि में। यहाँ से भी क्वेश्चन प्रायः पूछ लिए जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ क्या है कि सिख गुरु एवं उपलब्धियां एक दृष्टि में, ठीक है। तो नानक इनका जो काल है ये पहले थे 1469 से 1539। इन्होंने सिख धर्म के प्रवर्तक रहे हैं। अंगद गुरुमुखी लिपि के जनक थे, इंपॉर्टेंट है, 1539 से 1552। अमरदास गुरु अमरदास 1552 से 1574। इन्होंने क्या किया था? गुरु प्रसार हेतु 22 गद्दी का निर्माण कराया था। रामदास 1574 से 1581। ये क्या था? अमृतसर के क्या थे? संस्थापक थे। यहाँ से प्रश्न पूछता है, लेकिन प्रश्न में कभी कभी ऑप्शन में ये दोनों रहते हैं। कौन? स्वर्ण मंदिर की स्थापना और अमृतसर के संस्थापक, दोनों में अंतर है। अगर स्वर्ण मंदिर की बात की जाए तो गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने कराई थी? गुरु अर्जुन देव ने। और अमृतसर के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? गुरु रामदास थे। हरगोबिंद सिंह ये अकाल तख्त की स्थापना करवाई थी 1606 से 1664 में। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब आइए देख लेते हैं यहीं से कि जो हर्राय क्या थे? हर्राय ये उत्तराधिकारी युद्ध में उन्होंने भाग लिया था 1664 से 1661। हरकिशन अल्पवयस्क अवस्था में मृत्यु, प्रश्न पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट इस बार देख लीजिएगा। गुरु तेग बहादुर औरंगजेब द्वारा फांसी इनको दी गई थी। गुरु गोबिंद सिंह को ने क्या किया था? खालसा सेना का संगठन किया था 1675 से 1708 ईस्वी इनका जो है शासन, इनका जो है काल था। अब देखिए आगे फैक्ट की ओर चलते हैं कि मनसब प्रथा का आशय सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना क्या था? मनसब प्रथा था। प्रश्न अच्छा है, इसको देख लिया जाए। ये मनसब प्रथा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव, क्या मूल नाम था? लक्ष्मण देव। उनको यह नाम किसने दिया था? तो गुरु गोबिंद सिंह ने यह नाम दिया था बंदा बहादुर को, क्या? लक्ष्मण देव। अब आइए, ये तो सिख साम्राज्य की बात थी। अब आइए मराठा राज्य संघ की बात करते हैं। यहाँ से कुछ फैक्ट देख लेते हैं, तथ्य देख लेते हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बात करते हैं शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सलहार। शिवाजी की राजधानी क्या थी? तो रायगढ़। शिवाजी को अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसको क्या कहते थे? तो सुमंत। क्या कहते थे उसको? सुमंत कहते थे। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। मराठों के उत्कर्ष के अधोलिखित कारण थे क्या क्या? धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति
और उच्च नेतृत्व शक्ति। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा गया था? तो ये कौन से थे? अफजल खान से थे। ये अफजल खां थे। बाद में बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी कूटनीति के साथ जो शिवाजी थे ये अफजल खां को खुद ही मार देते हैं। अगला फैक्ट क्या है? संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। हैं, अब आगे चलिए। अधोलिखित का सही कालक्रम, ये बिल्कुल सही कालक्रम है। क्या सही कालक्रम में कि सबसे पहले संभाजी आते हैं, उसके बाद राजाराम, फिर शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहूजी महाराज। फिर सरंजामी प्रथा किसे कहते हैं? तो मराठा भू राजस्व प्रथा का ये था, उसी से संबंधित है। पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने हराया था। किस एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? बहुत अच्छा तथ्य है, ये थे काशीराज पंडित। अब देखिए शासन कथन और कारण का। 1750 तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बना रहा, ये बिल्कुल तथ्य सही है। साहू जी या साहू के उत्तराधिकार पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे, ये बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही और व्याख्या भी करता है, दोनों कथन सही और व्याख्या भी करता है। आगे देखिए, दिए गए पेशवाओं का सही कालक्रम। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले कौन? बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। उसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। बालाजी राव 1740 से 1761 और लास्ट में माधव राव। ठीक, कौन? माधव राव। अब फिर चलते हैं तथ्यों की ओर, और यहाँ से काफ़ी प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। जो भी आगामी परीक्षा हैं यहाँ से इस श्रृंखला से आपको लाभ अवश्य मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है और तजुर्बा भी रहा है। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से सलाह लेते थे। कथन कारण प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। इसमें जो कथन है वो सही है, परंतु कारण गलत है। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो यह बालाजी बाजीराव। अच्छा, बालाजी बाजीराव सबसे महत्वपूर्ण पेशवा भी रहे हैं। अगर प्रश्न बन जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पेशवा शासक था, तो वास्तविक जो पेशवा शासक था वो बालाजी राव था। सबसे ज़्यादा बालाजी बाजीराव के समय में ही सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार भी हुआ था। ये तथ्य आगे हो सकता है मिले, लेकिन ये तथ्य आप जब कोई मानक पुस्तक पढ़ेंगे तो वहाँ देखने को मिलेगा कि जो बालाजी बाजीराव थे, ये सबसे ज़्यादा साम्राज्यवादी और साम्राज्य विस्तार इन्हों के शासनकाल में ही हुआ था। आगे देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में जो हुई थी, लड़ने का वास्तविक तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक लेकिन कि एक प्रत्यय लग जाएगा, हिंदी की बात चलती रहे थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट पीसेस में हिंदी का भी रोल है। तो तत्काल और जब इसमें एक प्रत्यय लग जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ये तात्कालिक हो जाएगा। हो सकता है ये कहीं वर्तनी शुद्धि में आ जाए, तो ध्यान रखिएगा। तात्कालिक होता है, तत्कालिक नहीं होता है। तत्कालिक गलत है, तात्कालिक सही है। आगे चलिए। तो तात्कालिक कारण क्या था? तो वह था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला नहीं लेना चाहता था। क्या लेना चाहता? बदला लेना चाहता था। आगे तथ्यों की ओर चलते हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ श्रृंखला को समर्पित है हम, और केवल आपके सहयोग के लिए आप कुछ अच्छा कर जाएं,
अब देखिए आंग्ल और सिख युद्ध को देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1845 से 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? 1848 से 1849 तक। ठीक है। मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था? तो किसके? मराठों के। वह कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो नजीब खान था, नजीबुद्दौला। चौथ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कभी कभी ये डायरेक्ट ऐसा ही सेम यही वर्डिंग में बना मतलब कि डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चन अराइज हो जाता है। तो आप इसे देख रहे हैं। चौथ क्या होता है? पड़ोसी राज्यों पर पड़ोसी राज्यों द्वारा शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर क्या कहलाता था? चौथ। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो जीवाजीराव सिंधिया। फिर उसके बाद काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने कराया था। मराठा मंडल या मराठा राज संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी। किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा गया? लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा गया। तो कौन था ये? बाजीराव प्रथम था। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खो गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह जो कथन है ये किससे संबंधित था? तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेनाओं के विनाश से संबंधित था यह कथन। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखभाल भारबाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? तो ये किसके अभ्यास होने के? माधव नारायण। औरंगजेब की मृत्यु पता है कि 1707 में हुई थी। के बाद मराठों का नेतृत्व किसके हाथों में आया था? तो ताराबाई कौन थी? राजा राम की पत्नी थी। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली? तो जो उनका जन्म हुआ था वो 1627 में और उनको उपाधि कब मिली? 1674 में। अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद थी, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था किससे? सैन्य प्रशासन से। किससे? सैन्य प्रशासन से था। मराठा मुगल राजपूत एवं सिख से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो मराठा ने किया था। किसने किया था? मराठा ने किया था। तो आज आपने देखा कि सिख मराठा के से संबंधित जो भी तथ्य थे इम्पोर्टेंट, हमने एक छोटे से वीडियो में देख लिया गया है। अगला जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम ये ख़त्म करके और अगले तथ्यों की ओर चलेंगे। तब तक शुभरात्रि, जय हिंद और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और साथ में लाइक भी करें। थैंक्स अ लॉट।